everyone, welcome back. This is Jyoti, second prof MBBS student at NSE मेडिकल कॉलेज जबलपुर. So नीट 26 के लिए अब अप्रॉक्स 11.5 मंथ बाकी हैं. किसी भी एस्पेरेंट के लिए हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने 25 का ही पेपर दिया, आपको पता है कि पेपर का लेवल कैसा था. सो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड बिल्कुल जीरो से तो नहीं बोलूँगी क्योंकि जीरो से क्यों ही स्टार्ट करोगे जब आपने पेपर पहले दे चुके हो, आप ड्रॉपर हो. तो आपको जीरो से नहीं, आपको बेसिक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको डरना नहीं है. वापस से प्रिपरेशन को स्टार्ट करो एंड इस बार और जोश के साथ और मेहनत, डेडिकेशन, फोकस के साथ पढ़ाई करना. एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो पीडब्ल्यू का जो अभी नया बैच आया है यकीन 2.0 वो आप ज्वाइन कर सकते हो और उसको आप सिंसियरली फॉलो कर सकते हो पूरे साल. बट प्रॉब्लम यकीन 2.0 में ये है कि इसमें 11th पहले स्टार्ट करेंगे और जो 11th का सिलेबस है वो 6 नवंबर को उन्होंने डेट दिया है कि 6 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद 12th स्टार्ट होगा. लेकिन आप ड्रॉपर हो तो इतने दिन में आप 11th पढ़ोगे, फिर आप 12th स्टार्ट करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा और आपको रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा. एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको 11th 12th दोनों साथ में अभी से मैनेज करना चाहिए. और अगर आपका 11th वेस्ट हो गया, आप 12th में हो तब भी आपको 11th 12th दोनों साथ में मैनेज करना है क्योंकि आपको नीट 26 ही देना है. इस वीडियो में मेनली ड्रॉपर्स के लिए बताऊंगी कि आपको यकीन 2.0 बैच ज्वाइन तो करना है. इसमें सारे टीचर्स अच्छे हैं तो आप इस बैच को पूरे सिंसियरली फॉलो करो. एंड बस एक चीज़ बताऊंगी कि जो ये अभी 11th स्टार्ट करेंगे और 11th नवंबर में ख़त्म होगा, लेकिन आपको साथ साथ 12th भी पढ़ना होगा अगर आप 26 में ही सिलेक्शन चाहते हो तो. क्योंकि यार आप खुद सोच कर देखो, आपने ड्रॉप लिया है, आपको पहले का पता है कि आपने पेपर भी दे चुके हो तो आपको पता है कि कितना टफ है या कितनी मेहनत लगनी है इसमें. तो मान लो आप नवंबर तक 11th खत्म करोगे, फिर 12th स्टार्ट करोगे तो आप रिवीजन कब करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे. सो मान लो अगर ऐसा बताऊं कि नवंबर तक आपका 11th 12th मतलब टोटल जो नीट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपके पास 5-6 महीने बचेंगे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, कौन सा आपके लिए बेटर है जिसमें आप रिवीजन ज़्यादा कर पाओगे, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाओगे. कि कितना भी आप लेक्चर देख लो बट जब तक आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स ही नहीं आएंगे. सो आपको क्या करना है कि जो भी यकीन का टाइम जो है वो 8 से 3 है, शायद से 3 लेक्चर डेली होंगे. ये जो 11th क्लास का लेक्चर है ना, 3 लेक्चर ये आपको करने हैं, इसके डिप भी करने हैं. और अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कोई भी 11th का तो उसके आपको PYQ सॉल्व कर लेने हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आए बैच में वो आपको टेस्ट वगैरह तो वो देने हैं. इसके अलावा हर दिन क्या करना है, आपको 12th भी पढ़ना है. आपके पास नोट्स होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, NCERT के, आपके पास सब कुछ पढ़ रखा है आपने. और कुछ नहीं भी आएगा तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हो वीडियो. सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको यही करना होगा. लेकिन अगर आपको बाद में जब 11th खत्म हो जाए बैच का यकीन 2.0 का और 12th स्टार्ट हो तो जब आपका कोई 12th का पोर्शन या कोई चैप्टर वीक रहता है तब आप वहाँ से कर सकते हो वापस से. लेकिन अभी आप 11th और 12th दोनों साथ साथ मैनेज करो, दोनों साथ में पढ़ो. आपका जो 11th का क्लासेस हैं वो 8 से 3 हैं. इसके अलावा आपको मान लो 2 घंटे लगे तीनों लेक्चर के DPP करने में, 2 घंटे तो नहीं लगेंगे, ज़्यादा ही बोल दिया मैंने. लेकिन उसके अलावा जो आपके पास टाइम है उसमें आप 12th पढ़ो और 12th का बायोलॉजी, केमिस्ट्री मतलब 12th के कोई 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ लो. आप पहले पढ़ चुके हो तो बायो के चैप्टर्स पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना क्योंकि मोस्टली बच्चे बायो पूरा ही पढ़ के जाते हैं तो आपको बायो में टाइम नहीं लगना. तो आप डेली एक चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो. या फिर मान लो आपने 2 दिन लिया तो एक दिन में आपने चैप्टर पढ़ा, दूसरे दिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी. तो ऐसे आप कर सकते हो. केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी सेम है. ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको 12th का, फिजिक्स या बायो पढ़ लो या केमिस्ट्री या बायो पढ़ लो, ऐसे कर सकते हो. या फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों साथ में लोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. तो आपको जैसा सही लगे, मतलब आपको जो भी 2 सब्जेक्ट लेना हो आप डेली 12th का 2 सब्जेक्ट पढ़ो एंड उसके चैप्टर्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. जितनी मेहनत हो पाए इस 1 साल में करो क्योंकि पता नहीं हमें कि 26 का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, नहीं पता. लेकिन आपको टफ के अकॉर्डिंग पढ़ना, आपको अपना पूरा 100% एफर्ट लगाना है, हार्डवर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी
देखो आप यकीन 2.0 फॉलो कर रहे हो, सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ये हार्ड वर्क है, लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क ये है कि आप 11th के साथ साथ 12th को भी रिवाइज करो। मान लो कोई आपको चैप्टर नहीं आता, आपने पहले नहीं पढ़ रखा है, या कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक में, तो पर्टिकुलर चैप्टर या कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आप यूट्यूब से देखो, वहां से कंप्लीट करो, फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर एंड में क्या होता है कि आपका 11th बैच से खत्म होता है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मान लो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर वीक है, तो आपको क्या करना है कि जब 12th में स्टार्ट होगा अल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ आपके बैच में वापस से पढ़ लेना एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड जब आपका नवंबर में 11 12 दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैं बता रही हूँ, उसको आप फॉलो करते हो तो आपके पास 6 मंथ बचेंगे, 5-6 मंथ बचेंगे। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्लस मॉक टेस्ट देने हैं। और पता है मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये जो रिवीजन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने पहले शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे तो अब शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी से स्टार्ट करो हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना। अगर कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड फॉर बायो, अगर एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी के मतलब पूरा नोट्स आपको नहीं टीपना है अपनी नोटबुक में, बायो में तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा अगर टीचर जो क्लास में आपके लेक्चर ले रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, तो वो आप एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो या स्टिकी नोट लगाकर वहाँ लिख सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा आपको बायो में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, एंड केमिस्ट्री के लिए तीनों केमिस्ट्री के जो तीनों पार्ट है उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी से करना स्टार्ट कर दो। लास्ट में बोलोगे कि हमसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ये प्रॉब्लम आएगी फिर। तो इसलिए अभी से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें उतनी ज़्यादा आसानी होगी। एक तो मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स बनानी है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मिस्टेक कॉपी अभी से बनानी है। जैसे मान लो आपने कोई भी बैच में चैप्टर कंप्लीट हो गए तीनों सब्जेक्ट के, तो अब आपका कोई भी टेस्ट है, तो उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हो और कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो। मान लो कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या सिली मिस्टेक्स है, जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर टेस्ट में, वो मिस्टेक आपको अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखनी है कि इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक करी है, एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट में या नेक्स्ट टेस्ट में हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो इससे एंड तक, जब नीट के पहले तक आपका सारे मिस्टेक्स आपको पता होंगे कि आपने क्या करे, और उस सारे मिस्टेक्स आप धीरे धीरे इंप्रूव कर पाओगे। तो अभी से मिस्टेक कॉपी में नोट किया करो कि आपने कौन कौन से मिस्टेक करे टेस्ट में, एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। जो इस टेस्ट में हो गया मिस्टेक, वो नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, ये खुद से प्रॉमिस करो। एंड पूरे साल स्ट्रगल करना है, हार्डवर्क भी करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करना है। सो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।